आज का क्वेश्चन तो काफ़ी टाइम बाद आज का क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेशल नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, स्पेशल नंबर का क्वेश्चन है। आज का नंबर क्वेश्चन मतलब स्पेशल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पेशल नंबर क्या होता है? जैसे एग्जांपल दे रखा है इन्होंने। एग्जांपल दे रखा है 145 इज अ स्पेशल नंबर। 145 इज अ स्पेशल नंबर। 145 स्पेशल नंबर कैसे हो गया? 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 का तो 1 ही मिल जाएगा, 4 का आपको 24 मिल जाएगा और 5 का आपको 120 मिल जाएगा। सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 145। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, तो यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है? यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट नंबर वन, पहले कॉन्सेप्ट नंबर वन समझते हैं और फिर इसका क्वेश्चन तो करना ही है। एंड कॉन्सेप्ट नंबर टू, दो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में होने चाहिए, तभी जाके आप इसको कर पाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर वन ये कह रहा है कि आपको नंबर एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? नंबर एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। नंबर एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग यही करते रहते हैं। जितने भी नंबर के क्वेश्चन है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? नंबर ही एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम द बैक साइड से। जैसे कि मैंने बोला 145, 145 में से आपको 5 को एक्सट्रैक्ट करना है। पहले पहले 5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। ठीक है, अनदर थिंग इज यार, मीन्स अनदर थिंग इज कि आपको फैक्टोरियल निकालना चाहिए। फैक्टोरियल निकालना आना चाहिए। फैक्टोरियल निकालना हमने सीखा ही है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल निकालना चाहिए, जिसमें हम लोग फैक्ट को 1 ले लेते हैं। फैक्ट इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 1 से लेकर उस नंबर तक को आप इंटू करते जाओगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और कहीं कहीं जगह पे ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो आप मतलब कंफ्यूज मत होना। 3 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर आप इंटू करते रहोगे, 2 3 तक इंटू। तो ये दो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना सकते हो। बेसिकली दोनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। करेंगे कैसे, ये भी समझ लेते हैं जरा। कैसे करेंगे स्टार्ट, मतलब कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? इस नंबर से हम लोग एक एक नंबर एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बोला 145 है मेरा, 145 है। मैं क्या करूंगा? लेट सपोज मेरा ये एन नंबर है, एन मेरा ये नंबर है 145। ठीक है, एन में यूजर ये 145 डाल दिया। ठीक है, मैं क्या करूंगा? एक नंबर को एक्सट्रैक्ट करूंगा, यानी कि से फर्स्ट काम मेरा क्या है? एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है, 5। ठीक है, तो 5 को मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। फिर उसके बाद मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, अभी तो मैं जस्ट ऐसे ही डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, कोई नेम, कोई भी वेरिएबल्स नहीं दे रहा हूँ। 5 को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है जी? 5 का फैक्टोरियल होता है 120, होता है 120। 120 होता है जी। जब फैक्टोरियल निकल जाएगा तो उसके बाद हम सम करने वाले हैं। सम करेंगे उसके बाद, सम करेंगे। ठीक है, सम को हम लोग स्टार्टिंग में कितना ले लेंगे? सम को स्टार्टिंग में हम लोग लेंगे 0। सम को स्टार्टिंग में हम लोग लेंगे 0, उसी को ऐड कर देंगे सम। और क्या करेंगे उसके बाद? एन की वैल्यू चेंज कर देंगे। एन की वैल्यू भी 145 थी, अब एन की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे? लास्ट में 14 कर देंगे। तो ये हमारे स्टेप्स होने चाहिए। स्टेप स्टेप्स आपको समझ आने चाहिए। स्टेप नंबर वन ये होगा। स्टेप नंबर टू एक्सट्रैक्ट होगा। स्टेप नंबर थ्री फैक्टोरियल निकालेंगे। स्टेप नंबर फोर सम निकालेंगे। स्टेप नंबर फाइव नंबर को चेंज करेंगे। ये हमारे स्टेप्स है कुछ। ठीक है जी। अब ये स्टेप मेरे को लगता नहीं है कि पूरे में काम बन जाएगा, एक जगह फंसेगा ये। एक जगह ये क्वेश्चन फंसेगा जरूर, ये निकलेगा नहीं, यहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और सोचिए कि कहाँ पे फंसने वाला है ये। ठीक है, कहाँ पे फंसने वाला है ये। मैं भी अभी यही वाले स्टेप्स अभी फॉलो करता हूँ। ये 5 स्टेप्स का मैं क्वेश्चन प्रोग्राम बनाता हूँ, और वहां पे उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ और देखता हूँ वहां पे फंसेगा जरूर ये। ठीक है, तो आपको अगर समझ आ गई इस स्टेप में तो आप खुद से प्रोसीड कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और खुद से ट्राई कर सकते हैं। और अगर नहीं आया तो आप सोल्यूशन तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ सोल्यूशन के साथ। तो जैसे कि मैंने बोला था कि पहले मैं एन ले लूंगा, तो मैंने इंटीजर एन ले लिया। एन ले लिया, और मैं तो यूज करता हूँ बफर रीडर यार। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, ये हो गया। एक मिनट जरा मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्चुअली मेरे को दिखने आता है इसमें। इनपुट स्ट्रीम रीडर, ठीक है, और बफर रीडर, बफर रीडर
बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर्ड रीडर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया आई की वैल्यू। अच्छा, एरर आ रहा है, तो एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया, थ्रोज डॉट आई एक्सेप्शन, थ्रोज आई ओ एक्सेप्शन। ठीक है, ये मैंने लगा दिया। हम्म, ठीक है, इसको मैं नीचे कर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन, और बफर रीडर बी आर इज इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट में आई। ठीक है, सही है। एन इज, पहले मैं इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल में बोलता हूँ, then बोलता हूँ एंटर द, एंटर द नंबर। ठीक है, ये बोल दिया मैंने, और मैंने बोला एन इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू इंटीजर, इंटीजर डॉट पार्सिंग बी आर डॉट। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों आ रहा होगा, एक मिनट चेक करने दो मेरे को, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है हमारा। इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। अच्छा, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर आई इज इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब सही है ना। ठीक है, अब एन आ गया। ठीक है, अभी मैंने कोई वेरिएबल एक्स्ट्रा नहीं लिया है, एन को ले रखा है बस केवल, तो मैं क्या करूँगा, एक वाइल का लूप चलाऊँ। वाइल जब तक मेरा एन ग्रेटर देन जीरो होगा, जब तक एन मेरा ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, जब तक एन मेरा ग्रेटर देन जीरो है तब तक क्या करते रहेंगे, मैं पहले नंबर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एन में मेरी वैल्यू आ गई, फर्स्ट स्टेप मेरा ये वाला हो गया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट स्टेप लग गया कि एन में मेरी वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप क्या है, मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैंने बोला आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाय, एन मॉडुलस बाय 10। ठीक है, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाय 10। आर की वैल्यू मैंने ली नहीं है, तो मेरे को आर ऊपर लेना पड़ेगा, इंटीजर आर इक्वल टू मैं जीरो कर देता हूँ। ठीक है, जीरो ले लिया। ठीक है, आर में क्या आ गया मेरा, आर में मेरा 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे सोचना, इस जगह पे एन में मेरी कितनी वैल्यू वैल्यू डाल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल इस जगह पे यूजर ने डाला 145, एन में कितनी वैल्यू आई, जस्ट एन में मेरी वैल्यू आई, एन में मेरी वैल्यू आई 145, 145। ठीक है, आर में मैंने क्या कर दिया, आर में बोला एन मॉडुलस बाय 10, एन मॉडुलस बाय 10 का मतलब है रिमाइंडर आ जाएगा, यानी कि 5, 5 आ गया। अब रिमाइंडर मेरा आ गया है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा। इसका क्या निकालना पड़ेगा, फैक्टोरियल निकालना। तो मैं इसका फैक्टोरियल निकालता हूँ। फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले मुझे फैक्ट लेना पड़ेगा, एक वैल्यू फैक्ट की लेनी पड़ेगी। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, फैक्ट इक्वल टू वन भी ले लिया मैंने। ठीक है, जब जब मेरे को वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी तब तब मैं लेता रहूँ। फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम लोग, फॉर का लूप चलाते हैं, फॉर इंटीजर आई इक्वल टू वन से चलाएंगे, आई लेस देन इक्वल टू आर तक जाना चाहूंगा, मैं उस नंबर तक जाऊंगा, आई प्लस प्लस। और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, इस वाले लूप में क्या होने वाला है, इस वाले लूप में क्या होने वाला है कि मैंने आर में 5 निकाल दिया था, यहाँ पे मेरा 5 आ गया था। अब मैं 1 से लेकर 5 तक जा रहा हूँ, यानी कि 1 भी जाऊंगा, 2 भी जाऊंगा, 3 भी जाऊंगा, 4 भी जाऊंगा, 5 भी जाऊंगा, क्योंकि ये इक्वल टू तक है ना, इक्वल टू तक है। तो 5 बार मैं जाऊंगा, और वो क्या करता रहेगा, उसी नंबर से इंटू करता रहेगा, बार बार इंटू करता रहेगा, इसी से 5 टाइम्स करता रहेगा, 1 से करेगा, फिर 2 से करेगा, 3 से करेगा, 4 से करेगा, 5 से करेगा। और फैक्ट में मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी एंड में, 120 आ जाएगी, 120 आ जाएगी। ठीक है, अभी तक क्लियर, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। ठीक है, अब अब मेरी फैक्ट में जब वैल्यू आ गई, तो मैंने बोला है कि सम भी करूंगा मैं, तो सम कैसे करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट कर लूंगा। ठीक है, अब सम तो मैंने लिया ही नहीं है यार, तो सम को भी वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे मैंने कॉमा करके सम इक्वल टू जीरो कर देना है, इक्वल टू जीरो। ये सम की भी वैल्यू ले ली मैंने, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट कर दिया। अब सम भी हो गया है, फैक्ट में सम में भी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सम में भी वैल्यू आ गई मेरी 120, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग में जीरो थी ना, पहले तो यहाँ पे जीरो थी, ये वाली वैल्यू तो जीरो है ना। जीरो प्लस फैक्ट, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120, जीरो प्लस 120 कितना होगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 120 हो गया, इतना क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब एन को छोटा करना है, तो एन को कैसे चेंज करेंगे, ये एन इक्वल टू एन डिवाइड बाय
10 कर देंगे, तो ये मेरा एन भी छोटा हो जाएगा जी। छोटा हो जाएगा कहने का मतलब एन, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ लाइक अ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही है। जैसे इसमें होता है ना हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है जिससे हम लोग लूप में होता है, ये वाइल का वाला है। ठीक है, तो अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप ये बताइए। एन की वैल्यू हो जाएगी एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 का मतलब हो गया एन की वैल्यू हो जाएगी 40। दिस इज 40। ठीक है, ये 14 हो गया। अब जब ये 14 हो गई है तो अब ये लूप वापस से जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा, कहाँ से जाएगा, आप यहाँ से उठ के ऐसे करके फिर से जाएगा इधर वापस से, फिर चेक करेगा ये क्या एन ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है। फिर बोलेगा आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाय 10। एन की वैल्यू कितनी 14, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, अब कट के 4। अब वापस से फॉर कहाँ से लेगा, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू एन तक, इक्वल टू एन तक, यानी कहाँ कहाँ कितना जाना चाहिए, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा। फैक्ट की वैल्यू कितनी है, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू आई, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 120। ठीक है, आई की वैल्यू पहले बार में 1 होगी तो 1 से इंटू हो जाएगी तो 140 120 आ जाएगा फैक्ट की वैल्यू। फिर उसके बाद ऊपर जाएगा, 2 होगा, जब आई की 2 हो जाएगी आई की वैल्यू, तो 120 इंटू 2 हो जाएगा, 120 इंटू 2 कितना हो गया 240 हो गया। ठीक, फिर वापस से जाएगा लूप, फिर 3 हो जाएगा, फिर 240 इंटू 3 हो जाएगा, इसका थ्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 720। ठीक है, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। अच्छा ये तो गलत चल रहा है यार यहाँ पे तो, ये तो गलत चल रहा है यहाँ पे, ऐसे थोड़ी ना करना है हमको। ये तो भाई हमारे नंबर से भी आगे निकल गया, मेरा तो लास्ट नंबर 145 होना चाहिए था, है ना। तो गलत हो रहा है यहाँ पे, क्या गलत हो रहा है यहाँ पे, गलत ये हो रहा है कि हमारी जो फैक्ट की वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही रह गई 120। इसको मेरे को चेंज करके वापस से मेरे को 1 बनाना पड़ेगा, फैक्ट की वैल्यू को मेरे को वापस से 1 बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको 1 नहीं बनाता ना तो ये कैलकुलेशन मेरी फर्दर चलने लग जाएगी, फर्दर जैसे कि चलने लगी 120 इंटू 2 होने लग गया, 120 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 240 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 720 जो आंसर आएगा इंटू 4 हो जाएगा। इस तरीके से चलता रहेगा यार। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये अटक जाएगा, ये जो चीज़ है यहाँ पे अटक जाएगा। तो अब इसको सही करते हैं जरा, कहाँ पे किया जाए फैक्ट की वैल्यू 1, मेरे को ये समझ नहीं आया सबसे पहले तो कहाँ पे किया जाए फैक्ट की वैल्यू 1। क्या मैं यहाँ पे कर लूँ, क्या मैं यहाँ पे कर लूँ, क्या मैं यहाँ पे कर लूँ, आप कहीं भी कर सकते हो, वैसे मैं सजेशन करूंगा क्योंकि हमने फैक्ट की वैल्यू यहाँ पे भी 1 कर दी है इस जगह पे ऊपर, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप नॉर्मली इसके नीचे किया करो, फैक्ट इक्वल टू 1, फैक्ट इक्वल टू 1 किया करो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अब ये सही हो जाएगा। अब इसका अगर ड्राई रन भी करेंगे ना हम लोग तो सही आएगा आंसर। देख लो एक बार ड्राई रन कर लेते हैं क्योंकि ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 11 12 में तो हम लोग देखते ही नहीं ड्राई रन। 11 12 में तो बच्चे मतलब लोग इतना दिमाग उनका इतना अच्छा डेवलप हो जाता है कि वो ड्राई रन पे जाते ही नहीं है, वो समझ जाते हैं लॉजिक। इसलिए मैं अभी बहुत ही ज्यादा फोकस करता हूँ ड्राई रन, ड्राई रन बार बार कुछ स्टूडेंट्स को भी बोल देता हूँ ड्राई रन में फोकस करो, ड्राई रन में फोकस करो। फिर 11 12 में आ जाएगी दिक्कत है, तो अगर तुम ड्राई रन में फोकस नहीं करोगे रट के चले जाओगे। ठीक है, तो ड्राई रन में देखते हैं जरा। मैंने क्या लिया, एन लिया पहले, एन लिया, फिर क्या लिया, आर की वैल्यू जीरो कर दी, आर की वैल्यू जीरो हो गई, फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, फैक्ट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है जी, सम की वैल्यू कितनी हो गई, सम की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है जी, एन यहाँ पे मान लो यूजर ने 145 ही डाल दिया। ठीक है, 145 डाल दिया, ये मेरा 145 आ गया। ठीक है, वाई एन ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है, पहले बार में क्यों ट्रू हो गया। आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाय 10 कर दो तो एन की 5 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आई का लूप चला कहाँ से लेकर 1 से लेकर इक्वल टू आर तक, यानी 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, यहाँ तक गया। और क्या किया उसने, हर बार फैक्टोरियल निकाल सके, हर बार फैक्टोरियल, हर मतलब पूरा इसका फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल निकाला उसने और 120 आ गया। मतलब हर बार वो इंटू करता गया, 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, और फाइनल वैल्यू मेरी ये आ गई। ठीक है, अब ये कैसे आई, 120 कैसे आई, कि देखो पहले उसने 1 से इंटू 1 करा होगा तो फिर वो 1 ही हो गया होगा, फिर ऊपर गया होगा, यहाँ से आई की वैल्यू बड़ी होगी, 2 ही होगी आई की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 ही होगी तो फिर 1 इंटू 2 होगा तो फिर 2 हो गया होगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो गई होगी तो फिर 2 इंटू 3 गया होगा 6 हो गया होगा, फिर ऊपर गया होगा आई की वैल्यू 4 हो गई होगी तो फिर 24 हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इस तरीके से वो फाइनल वैल्यू 120 पहुंच जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट कर दो, 0 प्लस फैक्ट कितना हो गया 120 हो गया। ठीक है, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर दो यानी कि 14 हो गया, 14 हो गया। फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट इज इक्वल टू 1 कर दो अगेन, इसको अगेन करके 1 हो गया है। फिर ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर ऐसे ऐसे करके गया, ये वापस इधर आया, पूछने आया यहाँ पे कि भाई एन जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, हाँ है, तो फिर इसने बोला आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस बाय
10 कर दो, फिर तो फिर 4 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर वापस से लूप शुरू हो गया। कहाँ तक जाएगा इस बार? 4 तक ही जाएगा। अब क्या करेगा? पहले 1 इंटू 2 होगा, तो 1 इंटू 2 होगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 3 होगा, 2 तो 6 हो जाएगा, 6 इंटू 4 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। फिर 24 फिर ऐड हो जाएगा इसके साथ, सम इज इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। सम में कितनी वैल्यू? 120। फैक्ट पे कितनी वैल्यू? 24। दोनों को ऐड कर लो, 24। फिर दोनों को ऐड करोगे तो कितना बचेगा? 144 बच जाएगा। फिर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10 कर दो, ये 1 हो जाएगा। फिर फैक्ट इज इक्वल टू अगेन 1 हो जाएगा। फिर ऊपर फिर से जाएगा, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है? हाँ होगा। फिर मेरा कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है। लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर 1 तक जाएगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ 1 कितना होता है? 1 ही होगा, दोनों पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 145 हो जाएगा। ठीक है, और ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे। तो अब मेरी 145 वैल्यू आ रही है सम में। ठीक है, सम में मेरी 145 वैल्यू आ रही है। आप मुझे बताओ एन की फाइनल वैल्यू क्या है? एन की मेरी फाइनल वैल्यू क्या है? एन की मेरी फाइनल वैल्यू है 1। उस समय 1 थी, लेकिन अब और छोटी हो चुकी होगी। कहने का मतलब मेरा ये है, लास्ट जो था 1 था और वो चेंज हो गई। कहने का मतलब मेरी एन की वैल्यू मेरी कितनी थी स्टार्टिंग में? 145। यहाँ पे लिखा भी है मैंने 145, लेकिन वो यहाँ पे चेंज हो गई है, इधर जाके 1 बन गई है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी एन की वैल्यू चेंज हो जा रही है, एन की वैल्यू चेंज हो जा रही है। ठीक है, और सम में मेरी वैल्यू कितनी आ रही है? 145। 145 आ रही है। ठीक है, आर में भी चेंज हो गई वैल्यू, और फैक्ट में तो वो 1 की बनी रही है। ठीक है, 1 क्योंकि लास्ट में भी वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे कंपैरिजन करना है। तो मेरे को कंपैरिजन करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक और वेरिएबल ले लूंगा यहाँ पे, जिसको मैं बोलूंगा डी। डी फॉर डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे बोल देता हूँ, यहीं पे बोल देता हूँ डी इक्वल टू एन कर दूंगा ये। ठीक है, डी इक्वल टू एन कर दिया। अब डी है डुप्लीकेट। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ डी इक्वल टू जीरो। डी इक्वल टू जीरो भी कर दिया, डी में ही रख दी मैंने। अब डी में कितनी वैल्यू हो गई होगी इस वाली लाइन में? इस वाली लाइन में 145। 145, तो डी में जो वैल्यू हो गई होगी इससे पहले ही, मतलब यहाँ पे डी की वैल्यू 145। क्या मेरे को ये बताओ कि डी की वैल्यू भी चेंज होगी? डी की वैल्यू भी चेंज होगी? नहीं चेंज होगी। कैसे हो जाएगी इस डी की वैल्यू? डी तो मैंने यहाँ पे यूज ही नहीं करा। बस डी को यहाँ पे मैंने 145 असाइन कर दिया, बस वो 145 का 145 ही रहेगा। 145 का 145 ही रहेगा। अब ये डी में मैंने 145 क्यों डाला है? क्योंकि मैं इसको कंपेयर कर सकता हूँ किसके साथ? सम के साथ। सम में भी कितनी वैल्यू? 145। डी में भी कितनी वैल्यू? 145। क्या दोनों बराबर है? हाँ बराबर है। अगर मेरे दोनों बराबर है तो ये क्या नंबर हो जाएगा? स्पेशल नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा? स्पेशल नंबर। और अगर ये बराबर ही नहीं है तो कौन सा नंबर हो जाएगा? नॉट अ स्पेशल नंबर। नॉट अ स्पेशल नंबर। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ इसके आगे का पूरा लास्ट एंड। ठीक है, मैंने क्या बोलना है? मैंने ये बोलना है कि यहाँ पे लिखना है नीचे, इसके नीचे, एकदम नीचे, इसके नीचे जब वाइल खत्म हो जाएगा मेरा, मैं बोलूंगा कि इफ, अगर डी इक्वल टू मेरा सम, अगर डी इक्वल टू मेरा सम है, ठीक है, तो क्या कीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिख दीजिए स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर। ठीक है, एल्स, एल्स में क्या करना है? एल्स यहाँ पे लिखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिखिए आप क्या? नॉट अ स्पेशल नंबर। नॉट अ स्पेशल नंबर। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम बन गया है। एक बार चला के देख लेते हैं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लॉजिक आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा कि कैसे किया मैंने। और लेट्स प्ले दिस प्रोग्राम। अलाउ करते हैं इसको। अच्छा बोल रहा है राइट एंटर द नंबर, तो मैंने बोला 145। तो 145 इज अ स्पेशल नंबर एंड इट्स शोइंग ऑल्सो कि इट्स अ वन स्पेशल नंबर। ठीक है, इट्स शोइंग ऑल्सो 145 इज अ स्पेशल नंबर। लेट्स चेक वन मोर नंबर, कुछ और नंबर ले लेते हैं। लेट्स सपोज 216। तो 216 इज नॉट अ स्पेशल नंबर। ठीक है, ये देखो दिखा रहा है यहाँ पे 216 जो है वो स्पेशल नंबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ठीक है, तो आई एम श्योर आप सबको लॉजिक समझ आया होगा। ठीक है, और ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप में ब्रेक करना पड़ेगा लॉजिक वहाँ पे। स्टेप बाय स्टेप में अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आराम से आपका आंसर निकलेगा, और लॉजिक भी आपका बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ब्रेक करा है इस क्वेश्चन।
मैंने कितने स्टेप में ब्रेक कर दिया था, 5 स्टेप्स में ब्रेक कर लिया था। ठीक है, 5 स्टेप्स में ब्रेक कर लिया था। और एक स्टेप मेरे को लास्ट में ऐड करना पड़ा, ये वाला फैक्टोरियल वाला। मैंने बोला था अटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये कब पता लगेगा कि फैक्टोरियल 1 कब करना है? ये तभी पता लगेगा जब जिसको ड्राई रन आए, जो वहां पे ड्राई रन परफॉर्म करेगा। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि लॉजिक आपका बिल्डअप हो सके। ठीक है। टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है। ठीक है, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, थैंक यू।